नमस्कार बेटा जी, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद सीखेंगे। ठीक है बेटा, मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इससे अक्सर जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें पैराग्राफ भी आते हैं जो 6 नंबर का आता है। ठीक है, और इससे एक प्रश्न भी आता है, यानी कुल मिलाकर इस कविता से आप 8 नंबर का पेपर सीखेंगे। ठीक है, बोर्ड के पेपर में 8 नंबर बहुत मायने रखते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, इसको आप ध्यान पूर्वक सुनना, पढ़ना और सीखना। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, तो प्रसंग तो आपको पता ही होगा इसमें कि क्या है, कि प्रसंग है इसका जब श्री राम कहां पर जाते हैं, स्वयंवर के लिए जाते हैं, सीता स्वयंवर में। तो वहां सीता के यहाँ पर ऐसी शर्त रखी गई थी कि जो शिव के धनुष को अलग रख देगा उठा करके, उसी से सीता का विवाह किया जाएगा। सारे राजा महाराजा उधर इकट्ठे थे, बहुत दूर दूर से आए थे, सबने अपनी मेहनत आजमा कर देखी, अपनी ताकत आजमा कर देखी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। सबसे बाद में श्री राम को मौका मिला और श्री राम वहां पर गए। जाते ही जैसे ही उन्होंने उस धनुष का स्पर्श किया, स्पर्श करते ही धनुष टूट गया। ठीक है, जैसे ही धनुष टूटा तभी वहां पर जो परशुराम है वो आ जाते हैं और आकर क्रोध करने लगते हैं। क्यों क्रोध करते हैं? क्योंकि वह धनुष भगवान शिव का था और परशुराम के गुरु जी का था। ठीक है, तो उनका क्रोध, जब वो क्रोध करते हैं सभा के बीच में आकर के, तो लक्ष्मण भी उनका बीच बीच में जवाब देने लगते हैं। अब यही संवाद, ये प्रसंग जो है संवाद के माध्यम से आपको बताया गया है। तो उनकी आपस में क्या क्या बातें होती हैं, कौन किसको क्या कहता है, वो सब इसमें है। ठीक है बेटा, आप इसको सीखेंगे। शुरू करते हैं। नाथ शंकु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। कि जब वो ये कहते हैं कि इस शिव को धनुष को तोड़ने वाला कौन है, तो श्री राम बीच में बोल जाते हैं कि हे नाथ माने हे स्वामी, शंभु धनु शिव के धनुष को भंज निहारा माने तोड़ने वाला, होई केहू एक दास तुम्हारा माने कोई आपका ही एक दास, एक सेवक होगा। कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास या फिर सेवक होगा। आयेसु कहा कहिए किन मोही, यानी ये बात सुन करके कि आपका ही कोई सेवक होगा, परशुराम फिर बोलते हैं आयेसु कहा कहिए किन मोही, कि आकर कोई मुझे यह बतलाए, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सुनी माने सुन करके, रिसाई माने क्रोध में, मुनि माने मुनिवर। कौन मुनिवर? परशुराम। बोले, ठीक है, कहते हैं, बोलते हैं, गुस्से में आकर के कहते हैं कि जो भी है वो मुझे आकर बताओ कि इस धनुष को तोड़ा किसने है। श्री राम ने ये बात बोली कि आपका ही कोई सेवक होगा। सेवक सोजो करे सेवकाई। क्रोध में क्या बोले हैं आगे कि सेवक माने सेवक, सो जो माने वह होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा करता है। अरि करनी करी करऊ लड़ाई, यानी अरि करनी यानी शत्रुता दिखाने वाले के साथ, करी माने करनी पड़ती है, लड़ाई माने लड़ाई। कि जो सेवा करता है वह सेवक होता है, लेकिन जो शत्रुता निभा रहा है, जो शत्रुता दिखा रहा है, किसके माध्यम से? धनुष को तोड़कर, कि मेरे गुरुजी का धनुष तोड़ दिया तो यह सेवा का काम थोड़ा ही है, ये तो दुश्मनी का काम है। तो ऐसे करने वाले के साथ तो शत्रुता ही निभानी पड़ती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, कि हे श्री राम सुनिए, जे माने जिसने, शिव धनु माने शिव के धनुष को, तोरा माने तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो सहस बाहु एक पहले राजा हुए हैं, तो उनका नाम है कि सहस बाहु के समान वह मेरा रिपु है, शत्रु है। समझ आ गई बेटा जी, कि जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। किसने बोला? परशुराम ने बोला। अब आप सोच रहे होंगे कि सहस्र बाहु के समान कैसे? सहस्र बाहु क्या है? कि सहस्र बाहु एक राजा थे जो परशुराम के पिता हैं, उनके पास गाय थी। मैं आपको इसका प्रसंग बता देती हूँ बीच में, कि परशुराम के पिता के पास गाय थी, एक कामधेनु गाय थी। वो सहस्र बाहु राजा उनसे मांगने जाते हैं, उन्होंने उनको दिया नहीं, तो जबरदस्ती वो उस गाय को लेकर आ जाते हैं और आश्रम में क्षति पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, और परशुराम के पिता को भी कष्ट देते हैं। जब परशुराम वहां पर वापस आते हैं तो अपने पिता को उस स्थिति में देखा, उसने पूछा, उन्होंने बताया कि सहस्र बाहु ने ये किया। तो वो क्रोध में जाते हैं और सहस्र बाहु की जो बाहु हैं, भुजाएं हैं, उनको
काट देते हैं, यानी उस शरीर से अलग कर देते हैं। जिन भुजाओं ने उसके पिता को परेशान किया या फिर कामधेनु गाय को वहां से जबरदस्ती लेकर आए। तो ये बात उन्होंने बोली है कि सहस्बाहु जैसे मेरा शत्रु है, उसी के समान शिव को धनुष को तोड़ने वाला भी मेरा शत्रु ही है। ये बात समझ गए। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, तो सो माने इसलिए वो कह रहे हैं कि बिलगाओ माने अलग कर दीजिए, विहाय छोड़ने को बोलते हैं, अलग करने को, समाज माने समाज से, कि वह समाज से अलग हो जाए। कौन से समाज से? जो बहुत सारे राजा बैठे हैं उनके बीच से अलग हो जाए। न तो मारे जाइए सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। ये बात समझ गए कि क्या होगा कि या तो खुद ही आप उसको अपने बीच से बाहर निकाल दो, अलग कर दो, न माने नहीं तो मारे जाइए मारे जाएंगे सभी राजा माने सारे राजा। क्या आप ऐसे देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल, क्लास में बच्चे शरारत कर देते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने किया, टीचर के कहने पर वो बच्चा बाहर नहीं निकला, अब उसको ये बात भी नहीं पता चली किया किसने, तो वो क्या कहता है, क्या डरा के क्या बोलता है कि या तो देखो खुद से ही बता दो कौन शरारती है, नहीं तो सारी क्लास को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसा कुछ होता है। अब सजा के रूप में कोई जरूरी नहीं है कि किसी को कोई भी कुछ कहता है, लेकिन कहने का अभिप्राय यही है कि इस तरह से परशुराम ने उन राज्यसभा में अपनी बात बोली कि या तो खुद ही वह इस राजाओं की सभा को त्याग कर बाहर हो जाए, नहीं तो सारे राजा उसके भागी होंगे, यानी उस सजा के पात्र होंगे। आगे सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी माने सुनकर के, मुनि वचन माने मुनि के वचनों को, लखन माने लक्ष्मण, मुस्काने माने मुस्कुराने लगी। कि परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए, बोले परशुधर ही अवमाने, और बोले कि परशुराम अवमाने माने अभिमान में आकर, घमंड में आकर ऐसा बोल रहे हैं। बहु धनुई तोरी लरिकाई, बहु माने बहुत सारी, धनुई माने धनुष, तोरी माने तोड़े हैं, लरिकाई माने बचपन में, कि ऐसे बहुत सारे धनुष बचपन में हमने तोड़े हैं। कबहु न असी ऋषि कीन ही गोसाई, लेकिन कभी भी असी माने ऐसा, ऋषि माने क्रोध या गुस्सा, न माने नहीं, कीनी माने किया, गोसाई माने गुरुजी ने, कि बचपन में हमने ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन गुरुजी ने कभी इतना क्रोध नहीं किया, इस तरह से गुस्सा कभी उन्होंने नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष के ऊपर इतना प्रेम किस लिए है, इतना प्रेम क्यों है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, यानी लक्ष्मण ने क्या बात बोली है कि बचपन में हमने ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन गुरुजी ने कभी इस प्रकार क्रोध नहीं किया, तो इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों है जिसके कारण इनको इतना गुस्सा आ रहा है। यह बात सुनकर के जो भृगुकुल केतु हैं, यानी भृगुकुल की पताका अर्थात परशुराम जी, वह बोलते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। किसको बोला है? लक्ष्मण को, कि रे बालक यानी अरे बच्चे, तुम काल के वशीभूत होकर ऐसा बोल रहे हो, तुम्हारा खुद पर वश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यानी त्रिपुरारी के धनुष के समान, यानी शिव के धनुष के समान कोई धनुष नहीं है। विदित सकल संसार, सारा संसार यह बात जानता है कि ऐसे धनुष के समान कोई दूसरा धनुष नहीं है, इस बात को सारा संसार अच्छे से जानता है। ठीक है बेटा जी, ये समझ आ गया। ठीक है कि क्या कहते हैं कि हे बालक, तुम काल के वशीभूत होकर ऐसा बोल रहे हो। बालक किसको बोला? लक्ष्मण को, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि शिव के धनुष के बराबर दूसरा कोई धनुष नहीं है। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन माने लक्ष्मण, कहा माने कहते हैं, हंस करके, हंसी माने हंस करके, कि हमरे जाना माने हमने जाना, यही गुरुदेव हमने क्या जाना कि सुनहु देव सब धनुष समाना, कि सारे धनुष एक जैसे होते हैं, हमने ऐसा सुना है। ठीक है, कि हमने तो सारे धनुष एक जैसे सुने हैं, ऐसी बात हंस करके लक्ष्मण ने कही। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, का माने क्या, क्षति माने हानि, लाभ माने लाभ, जून माने इस, धनु तोरे माने धनुष को तोड़ने में, कि ये जो कमजोर जीर्ण, ठीक है, पुराना धनुष है, इसको तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, ये बात कब बोली? श्री राम के जो भ्रमर रूपी आंखें हैं उनकी ओर देखकर कही।
बात समझ गए कि सारे धनुष एक जैसे होते हैं, हमें तो ऐसा लगा। और इस धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि, यह बात लक्ष्मण की। सो लक्ष्मण ने श्री राम की ओर देखकर बोली, छुअत टूट रघुपति न दोषु, कि छुअत माने छूते ही, स्पर्श करते ही, टूट माने टूट गया, रघुपति न दोषु, रघुपति माने श्री राम का, न दोषु माने कोई दोष नहीं है। ठीक है, मुनि बिनु काज करई कत रोसु, कि हे मुनिवर बिना कारण के ही। ठीक है, रोसु माने क्रोध, कत माने कितना कर रहे हो, यानी बिना कारण के आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, उन्होंने सिर्फ स्पर्श किया था और यह स्पर्श करते ही टूट गया, तो आप तो बिना वजह ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परशु की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा, यानी यह बात सुन करके परशुराम जी क्रोध में आ जाते हैं और चितई माने ध्यान दे करके, फरसे की ओर ध्यान दे करके वो बोलते हैं कि रेसठ माने अरे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव माने स्वभाव के बारे में नहीं जानते, यानी अभी तक आपने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। ठीक है, किसको बोली ये बात, लक्ष्मण को कही है। किसने कही है, परशुराम ने। बालकु बोली वधऊ नहीं तोई, बालकु माने बच्चा, बोली माने समझ करके, वधऊ माने मार, नहीं तो ही माने नहीं रहा हूं आपको, कि मैं आपको बच्चा समझकर छोड़ रहा हूं, बच्चा समझकर नहीं मार रहा हूं। केवल मुनिजन जान ही मोही, कि आप केवल मुझे मुनि के रूप में ही जानते हो, कि आपकी जो बुद्धि है ना, जो छोटी है बालक बुद्धि है, वह मुझे सिर्फ मुनि के रूप में ही जानती है, समझती है, मैं आपको बच्चा समझकर छोड़ रहा हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, और आप बाल ब्रह्मचारी के रूप में भी हो सकता है मुझे जानते होंगे। ठीक है, तो कुछ क्या जानते हैं मुनिवर के रूप में, कुछ बाल ब्रह्मचारी के रूप में। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, लेकिन जो विश्व है, जो सारा संसार है, वह विदित माने जानता है, किसके नाम से, क्षत्रिय कुल द्रोही, माने क्षत्रियों के कुल के द्रोही, अर्थात शत्रु के नाम से सारी दुनिया मुझे जानती है। किसको जानती है, परशुराम को। ठीक है, यह बात कौन कह रहे हैं, परशुराम कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, लक्ष्मण से कह रहे हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको यहां तक समझ आ गई। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, अब इन वाली पंक्तियों में वो बताते हैं कि मुझे क्षत्रियों के कुल का द्रोही क्यों मानते हैं। वो कह रहे हैं कि भुज बल माने भुजाओं के बल पर, भूमि माने इस पृथ्वी को, भूप बिनु, भूप माने राजा के, बिनु माने बिना अर्थात रहित, कीनी माने किया है, कि मैंने कई बार इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल बार माने अनेकों बार, मही देवन माने ब्राह्मणों को, दीनी माने दे दिया। किस पृथ्वी को राजाओं से रहित करके अनेकों बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, और सहस बाहु जैसे राजा को, जो मैंने पहले आपको बताया सहस बाहु कौन थे। ठीक है, तो उस ऐसे राजा को भी छेद निहारा माने भुजाओं को धड़ से अलग करके, उसकी भुजाओं को काट दिया। तो परशु विलोकी महीप कुमारा, कि परशुराम जी विलोकी माने देख करके, राजा की ओर, राजा के पुत्र की ओर देख करके यह बात कहते हैं। राजा का पुत्र माने लक्ष्मण की ओर देखकर ये बात कहते हैं। ठीक है, मातु पितु ही जनि सोच बस करसी महेश किशोर, क्या कहते हैं वो समझाने के तौर पर लक्ष्मण को, कि मात पिति ही माने माता और पिता को, सोचवश माने सोचने के लिए, जन माने पारिवारिक जनों को, सोचने के लिए, करसी माने कर रहे हो, यानी अपने सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं माता पिता और परिवार वालों के लिए। महेश किशोर माने राजा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण, कि आप ऐसा काम करके मुझे क्रोध दिला करके मैं क्या करूंगा, जब मैंने इतने बड़े बड़े राजाओं को मार दिया तो आपके साथ भी वही होगा, तो फिर बाद में क्या बचेगा, सिर्फ सोचना और विचारना, यानी तुम्हारे माता पिता सिर्फ सोच विचार में ही रहेंगे, तो उनको आप सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्यों, कि गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, कि परसु मोर माने मेरा जो फरसा है, अति घोर माने अत्यधिक भयानक है। कितना भयानक है वो बताया है इन्होंने, गर्भन के अर्भक दलन, यानी गर्भ में जो बच्चा होता है वह भी अपने प्राण त्याग देता है, वह बच्चा भी मर जाता है मेरे फरसे की घोरता से, भयानकता से, कठोरता के कारण, यानी इतना भयानक है मेरा फरसा। ठीक है बेटा जी, ये बात आपको समझ आ गई। पहले में क्या था
कि श्री राम की बात कर रहे हैं। श्री राम कहते हैं आपका ही कोई सेवक होगा जो शिव धनुष को तोड़ने वाला है, और बीच में फिर लक्ष्मण जी आ जाते हैं और परशुराम का और लक्ष्मण का संवाद शुरू हो जाता है। फिर दूसरे में फिर वही लक्ष्मण की बातें, वो बोलते हैं कि इस धनुष को तोड़ने से या टूट जाने से कोई लाभ और हानि तो है नहीं, हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है, छूते ही टूट गया। इस तरह से उनका ये चर्चा चलती है। ठीक है बेटा, ये आप इसको सीखेंगे ध्यान से, और इसके आगे वाले जो पैराग्राफ हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।